सकते हैं। लेकिन सबसे जो एक अहम मसला है पाकिस्तान में कि आप तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई है उसको दहशतगर्द करार दे दिया गया है और उसके बाद अब कौमी असम्बली में उसका इजलास हो रहा है। मैं कोई बहुत ज़्यादा इस पर यानी उस तरह का मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा और वो बात यह है कि तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ किया गया एक भरपूर मुझे एक साजिश लगती है। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने दस्तखत किए, मुज़ाकरात हो रहे थे और आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हम पेश करेंगे दरख्वास्त को, उसको करारदाद को, और फिर अचानक आपने गिरफ़्तार किया और जो उस आपको पता था कि आप गिरफ़्तार करेंगे साद रिजवी को, तो उस पर जो रिएक्शन होगा उसमें जब लोग आए, नौजवान बाहर निकले, तो आपने सीधी गोलियां मारी ताकि ये लोग मुश्तिल हों और फिर पुलिस पे एक दो जगह पर हमला भी हुआ और इसी असना में आपने एक बड़ी प्लानिंग के साथ आपने एम्बुलेंसेस को रोका और ख़ुद से वहाँ पर पुलिस ने तबाही बर्बादी की, पूरी फुटेजेस मौजूद हैं। और फिर आपने ये कह दिया कि जनाब ये तो दहशतगर्द हैं और आपने उन पर पाबंदी लगा दी और साथ में ये कह रहे हैं कि जी फ़लाँ शहरी जो हैं वो महफूज रहेंगे और फ़लाँ ये होगा। बात यह है कि जो आशिक रसूल हैं इनसे जिस तरह आपने डील किया है ये इंतहाई नामुनासिब रवैया, और ये बात ऐसे ख़त्म नहीं होगी जैसे आप समझ रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए। ये आपने इस कौम को आपने तकसीम कर दिया। ये फ़ैसला पाकिस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सस्टेन नहीं कर सकेगा। ये मुल्क, मैं इस पे हैरान हूँ कि वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया गया, उनके दिए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए आज इस मुल्क में उनकी बात करने वाले को, उनकी नामूस की बात करने वाले को आप दहशतगर्द बना रहे हैं। और पाकिस्तान का पूरा मीडिया एक इंतहाई मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हुए ये सब कुछ कर रहा है। और जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं उन पे हैरान हूँ जिनकी बुनियाद जो है वो दीन है, वो भी इस मामले में खामोश हैं। लेकिन मैं आज बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, गली मोहल्ले का मैं रहने वाला आपकी तरह गरीब आदमी हूँ और मैंने बहुत लोगों से बात की है। आप यकीन करें, ये जो समझ रहा है कोई आदमी कि इस तरह से पाबंदी लगाने के बाद वो सारे मामलात को कंट्रोल कर लेगा और ये तहरीक जो है नामूस की ये ख़त्म हो जाएगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो कुछ आपने जितना जुल्म किया, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, ख़वातीन को ज़्यादती उनके साथ की जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भावल नगर में शाह साहब हैं, एक उनकी जो तहरीक के रुकन हैं बड़े सरगर्म, सी सेक्शन हुआ उनकी मिसेज़ का, पुलिस ने उनके घर जाकर उनको उठा के ज़मीन पर पटक दिया और आप लोगों के बंद घरों में आप छापे मार रहे हैं। आपने लोगों को सैकड़ों की तादाद में आपने लोगों को गिरफ़्तार किया है, उन पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करने के बाद, और आप उनके दरवाजे तोड़ के आप चारदीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल करके आप जा रहे हैं। ये ना करें आप, ये ठीक नहीं है। हम सिर्फ आपको निशानदेही कर सकते हैं। ये आपको फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा, इसलिए कि इसमें आपने दस्तखत किए हैं, आपने एक चीज़ को सही तस्लीम किया है दस्तखत करने के बाद। फिर अगर वो बात गलत थी तो आप दस्तखत करके आप भी उस गलत बात में बराबर के शरीक हो चुके हैं। ये बात यहाँ पर ऐसे ख़त्म नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी ये जो आज वो कह रहे थे कि मैं सखर में उन्होंने फरमाया कि मैंने वादा किया कि मैं सिंध के लोगों को यहाँ पर उनकी बेहतरी के लिए बहुत सारा काम करूँगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सरकार आपने वादा तो तहरीक लब्बैक से भी किया था कि मैं आपकी पार्लियामेंट में आपके सारे मुतालबात लेके जाऊँगा, तो अपना अहद पूरा करें। आप एक अच्छे आदमी हैं, आपको गलत राह पे लगा दिया गया है, ये मामला इस तरह से नहीं रुकेगा। ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़, ये मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान होने की हैसियत से मुझे ये बात करनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग इन बातों को इंतहा पसंदी कहते हैं और उलमा के बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी जो शख्स है उसमें ऐब हो सकता है, हम ऐबों के मजमूआ हैं, लेकिन यहाँ पर इस किस्म की बात को इंतहा पसंदी कह दिया जाता है। ये इंतहा पसंदी नहीं है, नबी की नामूस की बात करना इंतहा पसंदी नहीं है, ये दीन का तकाज़ा है। तशद्दुद की हर आदमी
करता है, उसकी मजम्मत करता है, लेकिन वो तशद्दुद जो पुलिस ने किया, जो लॉ इन्फोर्समेंट ने किया, और वो जो झूठ हुक्मरानों ने बोला, उसके बारे में तो बात करें, उसके वो बोलें कि वो क्या हुआ था। बहरहाल हाँ, ये तो एक वो बात है जो जिसने पाकिस्तानी कौम को डिवाइड कर दिया।